Hello, Assalamu alaikum. My name is Shahid Rasool, student of IB Karachi Business Administration. I am going to tell you how to prepare for NTHP test. रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने पूरा IB NTHP स्कॉलरशिप के बारे में बताया था कि आप कैसे अवेल कर सकते हैं, सब क्वेश्चंस को आंसर किया था, बट स्टिल दिस पार्ट वाज नॉट आई थिंक के सो स्ट्रॉन्ग के जिसको हम बता सकते हैं कि NTHP टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन कि NTHP टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें. फेसबुक पर हमारा ग्रुप है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट से कि उनको प्रिपरेशन के दौरान क्या मसला आ रहा है, एंड द क्वेश्चन वाज कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें. सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आल्सो आंसर द क्वेश्चन कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो आई मेक दिस वीडियो. अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब बताया कि आपने NTHP टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड वीडियो. एनटीएचपी की प्रिपरेशन के लिए अगर आप एनटीएचपी की वेबसाइट देखते हैं और वहां पर आप उनका मटेरियल को एक दफा रिव्यू करते हैं, उन्होंने एक आउटलाइन दी हुई है और ये जो आउटलाइन है आपको हेल्प करती है टॉपिक्स कवर करने में कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं करना कवर. इट गिव यू अ रोड मैप कि आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करना है. तो जब आप आईबी की वेबसाइट देखें, यहाँ पर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आते हैं, यहाँ पर दो हैं, एक एनटीएचपी की वेबसाइट है, एक आईबी की प्रिपरेशन. सो रिमेंबर, एनटीएचपी की प्रिपरेशन इज नॉट सो मच कम्प्लेक्स बट आईबी की प्रिपरेशन इज वेरी कम्प्लेक्स. इट्स मीन कि अगर आप एनटीएच आईबी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको एनटीएचपी आराम से आप कवर कर लेंगे. एनटीएचपी का इंटर टेस्ट आपके लिए क्रैक करना नॉट अ बिग डील. एनटीएचपी का टेस्ट इतना मुश्किल भी नहीं होता और इतना आसान भी नहीं होता. आसान से मुराद ये है कि अगर आप बिल्कुल इसे इजी ले लेंगे तो आप इंग्लिश के पोर्शन के अंदर मार्क हार जाएंगे, और आप थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिव्यू करेंगे और उनको देखेंगे तो बहुत इजीली आपको अब कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई मैंने तो एनटीएचपी के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी नहीं की थी और मैंने एनटीएचपी का टेस्ट क्रैक भी कर लिया. तो एनटीएचपी का टेस्ट क्रैक करना कुछ लोगों के लिए कोई बड़ा मसला भी नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट अब और कुछ ज्यादा नहीं होता. अब अगर हम मैथमेटिक्स के पोर्शन को अगर आप देखें तो इसके अंदर सेट्स हैं, नंबर है, फैक्टराइजेशन है, उसके बाद इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, एल्गोरिथम, डेसिमल्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, सीक्वेंस, सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये सब कुछ ये टॉपिक्स हैं अगर आप ये देखें. अच्छा, मैथ का पोर्शन के अंदर अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि क्या मैथ का पोर्शन मेडिकल वाले स्टूडेंट को ज्यादा मसला आएगा, तो आई विल से नो. उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैथमेटिक्स, ये जितनी मैथमेटिक्स है ये सारी मैट्रिक बेस्ड है, और मैथमेटिक्स मेडिकल वालों ने भी पढ़ी होती है मैट्रिक की, और इंजीनियरिंग वालों ने भी. अब इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले दोनों बच्चों को प्रिपेयर मेहनत करनी पड़ती है अपने इन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करने के लिए. द पॉइंट इज नॉट कि भाई आप मेडिकल से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, इस मैथ के पोर्शन को क्रैक करने के लिए दोनों को ही इक्वल स्ट्रगल करनी पड़ती है. ठीक है, आप अगर अपनी मैट्रिक की मैथमेटिक्स को देखती हैं तो उसके अंदर सब कुछ चैप्टर वाइज कवर किया गया है, सेट के बारे में, मैट्रिक के बारे में, लोग के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में, रेशियो, प्रोपोर्शन, और उसके बाद मीन, मोड, मीडियन, ग्राफ्स, इन सब चीजों को, फंक्शंस को बहुत ही क्लियरली बताया गया. अब आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए आपने ये करना है, आपने इन ये जितने पास पेपर्स हैं, इन पास पेपर्स को आप प्रिंट आउट निकलवा लें. प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप डेली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दें, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक आइडिया हो जाता है कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेट, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक सबसेट. आपको आइडिया होता चला जाएगा. उनको एक जगह पर पेन डाउन करते जाएं कि इस पेपर के अंदर फंक्शन, सबसेट और फंक्शन और क्या कहते हैं एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन, इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं. दूसरे चैप्टर को इसी तरह करते चले हैं, तीसरे को करते हैं, चौथे. जब आप सब पेपर्स को एक दफा रिव्यू कर जाएंगे तो आपको एट द एंड आपको सब टॉपिक्स मिल जाएंगे कि ये वाले टॉपिक्स मैंने देखने हैं. एक तो ये तरीका है, लेकिन उन्होंने खुद भी आपको एक रोड मैप दिया हुआ है कि आपने ये वाले टॉपिक्स क्लियर करने हैं. उसके बाद अगर आप पेपर्स देखते हैं तो आपको फिर भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते. तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इन चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट को उनको एक दफा रिव्यू करके आप पास पेपर्स उठाते हैं, और या पास पेपर्स को पहले उठाते हैं और फिर इन टॉपिक्स को देखते हैं. मैंने क्या किया था, मैंने बहुत ज्यादा सिंपल सा काम किया था. मैंने सबसे पहले तो
कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट इन सब के क्लियर किए थे, सेट्स के, फैक्टराइजेशन के, एक्सपोनेंट के, और मैंने मैथमेटिक्स की जो मैट्रिक की जो मैथमेटिक्स है, मैंने वहां से, मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट था और मैंने मैट्रिक की जो बुक्स थी मैंने वहां से लिया था। मैट्रिक की जो बुक अगर आप देखते हैं उसके अंदर ये सब टॉपिक्स को बड़े ही एक्सपेंड करके और अच्छे तरीके से बयान किया गया है। लॉ के कुछ फार्मूलाज हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर ये इस तरह से इनको सेटअप किया रहता है कि कैलकुलेटर तो आप यूज कर ही नहीं सकते। तो ऑल इज अबाउट रूल्स, आपको विदाउट कैलकुलेटर आपको कैलकुलेशन भी करने आनी चाहिए, ठीक है। आप कैलकुलेटर का कम से कम यूज करें क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे कि लॉग के लिए तो कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन लॉग के इतने कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे। देयर इज ऑल अबाउट रूल्स, लॉग के कुछ रूल्स होते हैं और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको वहां पर सॉल्व करने होंगे। तो इतना कोई कम्प्लेक्स सिस्टम नहीं था। अब आप उन सब कॉन्सेप्ट्स को जब आप एक दफा क्लियर कर लेंगे अपने माइंड में, आफ्टर द क्लियरिंग दोज कॉन्सेप्ट्स, अब आपके माइंड एक बिल्कुल क्लियर एक पिक्चर आ गई है। अब उस पिक्चर के मुताबिक सबको क्या कहते हैं, इन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करें। और ड्यूरिंग द सॉल्विंग आप सबको पता चलता रहेगा ये क्वेश्चन सेट से रिलेटेड था, ये सेट के उस क्या कहते हैं सब टॉपिक से रिलेटेड था, ये मैट्रिक से उस टॉपिक से रिलेटेड था। तो आप फिर अपने उन उन कॉन्सेप्ट्स को भी जरा रिमाइंड करते चले जाएं, उनको मजीद क्लियर करते चले जाएं, तो आपकी मैथमेटिक्स की तो प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसे मैथमेटिक्स इज नॉट बिग डील। उसके बाद इंग्लिश का अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश के अंदर आप ये देखें कि वोकेबलरी है, एरर आइडेंटिफिकेशन है, रीडिंग है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, टेंसेस, मोड्स, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन। मोस्टली आप में से जो सब स्टूडेंट है इस वक्त वो सेकंड ईयर के अंदर है। सेकंड ईयर के अंदर आप सबको पता है कि पूरा एक वो पार्ट होता है इंग्लिश का जिसके अंदर बहुत ज्यादा वर्क करवाया जाता है ग्रामर के ऊपर। आपको ग्रामर के बेसिक रूल बताए जाते हैं, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सिखाया जाता है, उसके अंदर पंक्चुएशन भी बताई जाती है, उसके अंदर सब कुछ सिखाया जाता है। तो मोस्टली थिंग्स आपकी उन चीजों से भी कवर हो जाएंगी। अगर आप सेकंड ईयर की बुक देखते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा चीजें उन्हीं से ही कवर हो जाएंगी, आपको आगे जाना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप कोशिश करें इंग्लिश की प्रिपरेशन से पहले, इस तरह आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन से पहले आप मैट्रिक के कॉन्सेप्ट को एक दफा रिवाइंड करेंगे। सेम इंग्लिश की प्रिपरेशन से पहले आप ये काम करें, आप अखबार पढ़ना शुरू कर दें। अब अखबार पढ़ना क्यों जरूरी है? विद इन अ मंथ आपको एक चीज बहुत ज्यादा आपको हौसला हो जाएगा। लेकिन पेपर जब इंग्लिश का जब पेपर पेपर आता है ना तो उसके अंदर ग्राफ्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, बड़े बड़े पॉम्स होती हैं अक्सर। और जब बड़े बड़े पैराग्राफ्स इंग्लिश के आते हैं ना तो आपका माइंड पजल हो जाता है क्योंकि आप पढ़ने के इतने आदी नहीं होते। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अपनी बुक से ही सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बुक से बाहर ट्रांसलेशन आ जाए तो वो उनका माइंड पजल हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया। लेकिन जब आप बार बार अखबार के बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़कर आप एक आदी हो जाते हैं ना कि हाँ, अखबार का आप वो जरा देखें, आर्टिकल वाला अगर देखें जो जिसके ऊपर आर्टिकल्स होते हैं सब लिखे हुए, अगर आप विद इन एक मंथ आप सिर्फ उस उन आर्टिकल्स को रीड करने की प्रैक्टिस कर लेना तो आपको आपका एक स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा रीडिंग करने का। आप जितना मर्जी बड़ा पैराग्राफ हो जाए आप परेशान नहीं होंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन जब आप पढ़ने की आपको एक आदत ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, जब पेपर वाले दिन वो बड़ा सारा पैराग्राफ आता है तो आप देख कर ही डर जाते हैं। हालांकि वो इतना कोई मुश्किल नहीं होता, उसी में से क्वेश्चन आंसरिंग करनी होती है, उसी में से सिनोनिम्स एंटोनिम्स और उन्हीं को कहते हैं। अक्सर आपको सेंटेंस को करना होता है कि पहले सेंटेंस ये आएगा, फिर दूसरे पे ये सेंटेंस आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा। लेकिन जब तक आपको आदत नहीं होगी, जब तक आपके माइंड का स्टेमिना बिल्ड नहीं हुआ होगा, तब तक आप इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इन सब चीजों को ऐसे ही हवा के अंदर बार बार प्रैक्टिस करना फजूल है। आई थिंक ये बिल्कुल फजूल है, आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं होगी। कुछ लोग ये करते हैं कि मैथमेटिक्स पर लगे रहते हैं और इंग्लिश पर कहते हैं यार ये मैं शुरू कहाँ से करूँ, इंग्लिश की प्रिपरेशन में शुरू कहाँ से करूँ, मुझे तो यही नहीं पता। तो उस शुरू ना करने के चक्कर के अंदर वो बेड़ा गर्क करके बैठ जाते हैं। तो आई विल से कि इंग्लिश के लिए आप फर्स्ट मंथ सिर्फ आप आर्टिकल्स को रीड करें, जितना हो सकता है आर्टिकल्स को रीड करें। अभी आपके पास जनवरी है, फेब्रवरी पूरा आपके पास पड़ा है, मार्च के एंड के अंदर एनटीएचपी का टेस्ट है। तो जनवरी के अंदर जितना हो सकता है अब आर्टिकल्स रीड करें, रोजाना कुछ आर्टिकल्स रीड करें, रोजाना की बेस पर आर्टिकल्स को रीड करने से आपका माइंड बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरी चीजों पर आए, उसके बाद आप क्या कहते हैं
जितने भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप इंटरमीडिएट के अंदर ही वो तो आप कवर हो रहे होंगे, क्योंकि आप जब क्लासेस में जा रहे होंगे तो आपको इंग्लिश के जो टीचर होंगे वो आपको सिखा रहे होंगे, तो उससे भी आपको काफी हेल्प होगी। लेकिन इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर स्टेमिना टू रीड पैराग्राफ। जब तक आपका रीडिंग की आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप इंग्लिश का पोर्शन क्रैक कर ही नहीं सकते। और अगर आप अब ये देखें, अच्छा मैंने अब आपको कुछ रिसोर्सेज दिए हैं, मैं आपको रिसोर्सेज की तरफ लेके जाता हूँ। इसका लिंक मैंने, इस ड्राइव का लिंक मैंने नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप इसको जरा देख सकते हैं। इसके अंदर एनटीएचपी के प्रिपरेशन मटेरियल के नाम से एक मैंने बनाया। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं, सबसे पहले सैंपल पेपर्स हैं। सैंपल पेपर्स तो आपने जरूर एक दफा गो थ्रू करने हैं। लेकिन सैंपल इंग्लिश के जो सैंपल पेपर्स है ना, उनको रटा नहीं लगा सकते आप, सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं। आइडिया से मुराद ये कि आप ये देख सकते हैं, अच्छा इसके अंदर स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि टेंस स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर रूल्स के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा इसके अंदर सिनोनिम और एंटोनिम थे। अच्छा इसके अंदर उन्होंने पॉइंट से क्वेश्चन पूछे थे। इसके अंदर उन्होंने पैराग्राफ में से क्वेश्चन के आंसर हमने करने थे। इसके अंदर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर को दोबारा हमने वो करके दिखाना था, मॉडिफाई करके ठीक करके दिखाना था कि ये पहली लाइन आएगी, ये दूसरी लाइन आएगी। आपको एक आइडिया हो सकता है, लेकिन वहां से आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर चांसेस होते हैं कि अगर आप मैथमेटिक्स के सारे सैंपल पेपर्स कर लेते हैं तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लाइक आप उन सब क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं मैथमेटिक्स के पेपर को क्रैक कर लूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिपीट किया जाएगा। सिर्फ कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो वैल्यूज इज नॉट बिग डील, बट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यही आएगा। और इंग्लिश के अंदर जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे ना, तो आप उस रूल को नए पैराग्राफ से सिंक्रोनाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको वो समझ नहीं आएगा। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक रूल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो आई विल से कि बस जितना हो सके ऐसे रीड करें, और रीडिंग ही आपको इंग्लिश के जो हिस्से से पास करेगा। उसके बाद ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। मैथमेटिक्स के पोर्शन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एनटीएचपी प्रिपरेशन के मैथ 1 और 2 के नाम से 2 फोल्डर बनाए हैं। अगर आप 1 देखते हैं, 1 के अंदर क्या है, 1 के अंदर ये एक आईबीएस सखर की एक गाइड है जो मैंने देखी थी। तो इसके अंदर ना बहुत अच्छे तरीके से ना उन्होंने बहुत से टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। लाइक डेसिमल हो गया, इंटीजर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, फ्रैक्शन डेसिमल हो गए, इन सब टॉपिक्स जो कि आईबीए के एनटीएचपी के टेस्ट के अंदर आएंगे, उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। इट्स मीन कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और साथ के साथ आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये देखें सब जो है ये एनटीएचपी का पार्ट है। अच्छा दूसरा अगर आप देखें यहाँ पर, अच्छा दूसरा जब आप मैथ 2 देखें तो ये थोड़ी सी एडवांस है। आफ्टर कवरिंग मैथ 1 यू कैन स्टार्ट मैथ 2, और इसके अंदर थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स इसके अंदर हैं कुछ, और देखें एज प्रॉब्लम्स आ गई, वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये आपको करने की अभी आई डोंट थिंक सो कि अभी इसकी ज़रूरत है। अगर आप मैट्रिक की मैथ को कवर कर लेते हैं और एनटीपी मैथ 1 कवर कर लेते हैं तो दैट्स इनफ। इसके बाद कुछ मैथ के लिए कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, जिन रिसोर्सेज के अंदर ये देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इन सब को जरा कवर आप गो थ्रू कर ले। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं, इनको जरूर कवर करना है आपने। पार्ट ऑफ स्पीच के 2-3 चीजें इनको जरा देख लें। और एनटीएचपी कोर्स बुक, ये एनटीएचपी की बुक थी, जिससे एनटीएचपी की कोर्स बुक है, लेकिन ये आईबी की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांस होगी। तो आप परेशान ना हो ना इसे देखकर कि ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस है यार, ये तो मुझसे नहीं कवर हो रही, तो इस मीन के मैं एनटीएचपी का टेस्ट भी कवर नहीं कर सकता। नहीं, ये इतना इतना एडवांस है, तो ये आईबी के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन आप इसे पढ़ सकते हो कुछ टॉपिक्स को कवर करके उनकी प्रैक्टिस के लिए। आईबीए, अच्छा ये वर्बल बेसिक्स है। अच्छा अब ये तो हो गया यहाँ। अब मैं आपको जरा समराइज करके बता दूं। इंग्लिश मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए 3 काम करने हैं। नंबर 1 पर आपने करना है पास पेपर्स, मैट्रिक के 9th और 10th की मैथ करनी है आपने, और क्या कहते हैं उसे, जो मैंने आपको मैथ वन आपको मैंने दिखाई थी, आपने उसको कवर करना है। ये जो मैथ 1 है, एनटीएचपी प्रिपेयर मैथ 1, दैट्स इनफ। आपका मैथ का पोर्शन आई गारंटी कि आपका कवर हो जाएगा।
उसके बाद अगर आप इंग्लिश को देखते हैं तो इंग्लिश के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 1 महीने पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश न्यूज़पेपर। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप कवर नहीं कर सकते। ओके, अगर आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक वेबसाइट सर्च की थी, इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस आफ्टर बिल्डिंग योर स्टेमिना टू रीड पैराग्राफ बाय रीडिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, स्टार्ट दिस। ये स्टार्ट करने से इंशाल्लाह आपकी सब मैथमेटिक्स का पोर्शन का भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अब देखें, जो जो चीज़ें यहाँ पर आपको एनटीएचपी वालों ने कवर करने के लिए कहा है, यहाँ पर अगर आप उनको देखें और उसके बाद आप यहाँ से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है आपको, हर चीज के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, एडवर्ब्स के बारे में, नाउन्स। अगर हम ये देखते हैं एरर आइडेंटिफिकेशन के, मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पहला सवाल है, ही इज द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर, ही कैन विन एवरीबॉडी। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या, ही कैन विन एवरीबॉडी, इट्स नॉट, की समझ नहीं आ रही है ये, तो ये कैसे हो सकता है, विन तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर बीट, ही कैन विन, ही कैन बीट एवरीबॉडी। तो इस तरह इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली है, एक मशक नहीं, ये बहुत ज़्यादा मछली है। आप इनको डेली बेसिस पर रोज़ाना के रोज़ाना देख सकते हैं, रोज़ाना के रोज़ाना इनको क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बताना होता है कि इस लाइन के अंदर कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो ये एरर है, या ये एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला भी है, तो आपने इसको कवर करना है।